लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था भाई? शाहजहां। तो शाहजहां के मरने के बाद उसके जो पुत्र होते हैं वो आपस में रियासत के लिए लड़ना चालू कर देते हैं। अपने सगे भाइयों का कत्ल करके गद्दी पर कौन बैठता है? औरंगजेब। औरंगजेब औरंगजेब दिल्ली सल्तनत पे, दिल्ली राजधानी रही, दिल्ली सल्तनत की बात करें या मुगल वंश की बात करें, सबसे क्रूर शासक था औरंगजेब, जिसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। इसने लाखों हिंदुओं का कत्ल किया था। इस्लाम धर्म के लिए, इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए इसने गुरु गोविंद सिंह और तेग बहादुर जो सिखों के गुरु हुए, इनको भी बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया। गुरु गोविंद सिंह साहब जो थे, उनके दो लड़के फतेह सिंह और जोरावर सिंह को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। तो इसने बहुत आताताई और बहुत दुष्ट शासक था औरंगजेब। ठीक है, चलिए, तो आज इसके बारे में हमें पढ़ना है। औरंगजेब के बारे में अगर अपन बात करें तो औरंगजेब का जन्म हुआ था 1618 में। कब हुआ था? 1618। अच्छा, इसका जन्म जो हुआ वो कहां हुआ? गुजरात। कहां हुआ? गुजरात। और इसकी मृत्यु हुई थी 1707 में। कब हुई थी इसकी मृत्यु? 1707। ठीक है, और इसकी मृत्यु कहां हुई थी? अहमदनगर। कहां हुई? अहमदनगर। अहमदनगर कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र। कहां पड़ता है? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। चलिए, फिर बाद में उसको दफनाएंगे भी, सब कुछ करेंगे, उससे पहले इसकी पूरी जीवनी पढ़ते हैं। औरंगजेब के पिता की बात करें तो इसके पिता कौन थे? शाहजहां। और इसकी माता कौन थी? मुमताज महल। कौन थी? मुमताज महल। अच्छा, शाहजहां किसका लड़का था बताएं? जहांगीर की पत्नी कौन थी? नूरजहां, जिससे वो प्रेम करता था। तो इसका जो अधिक समय बीता वो किसके पास बीता? नूरजहां। अपने माता पिता के साथ समय नहीं बिता के इसने समय बिताया किसके साथ? नूरजहां। वो नूरजहां तो आपको पता है शुरू से ही आग लगा रही थी। जहांगीर के मन में भी उसी ने आग लगाई थी ना, सलीम के मन में। वो जहांगीर बोल रहे हैं शाहजहां के मन में कि तुम किससे शादी कर लो? मुमताज महल से। ठीक है, तो ये नूरजहां जो रही ये औरंगजेब की दादी रही, जिसके पास इसका अधिकतर समय बीता। ठीक है, इसका कितनी बार राज्याभिषेक हुआ? 2 बार राज्याभिषेक। कितनी बार? 2 बार। एक हुआ 1658 जुलाई में, ठीक है, और अगला हुआ 15 जून 1659 में। ठीक है, तो किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? औरंगजेब। ये धार्मिक रूप से बहुत ज्यादा कट्टर था, बहुत ज्यादा कट्टर था। इसके समय पर जो प्रचलित पाप थे उनमें सबसे बड़ा पापी था। बहुत ज्यादा कट्टर था धार्मिक रूप से। तो इतनी ज्यादा कट्टरता होने के कारण इसे एक उपाधि दी गई जिसे हमने कहेंगे जिंदा पीर। कौन? और इसके दरबारी इसे शाही दरवेश समझते थे। शाही दरवेश, शाही दरवेश इसके दरबारी इसे समझते थे। ठीक है, इसके दरबार में हालांकि हिंदू सेनापतियों की संख्या सबसे ज्यादा रही। और हिंदू में कौन ज्यादा रहे? मराठा। लगभग कितने परसेंट? 33%। कितने परसेंट? लगभग। हाँ कि नहीं? अब आगे इसने क्या किया सुनिए ध्यान से। इसने सन 1679 के बारे में अगर हम बात करें, 1679 में इसने एक प्रथा लॉन्च कर दी वापस, जिसको अकबर ने समाप्त किया था। कौन सी प्रथा? जजिया। कौन सा कर? जजिया कर। देखो भाई, ये बहुत ज्यादा कट्टर था। जजिया कर ऐसे लोगों पर लगाया जाता है जो मुस्लिम नहीं है। तो गैर मुस्लिम लोगों के ऊपर टैक्स लगने वाला अगर कोई टैक्स है तो वो कौन सा टैक्स है? जजिया कर। जजिया कर। ठीक है, जजिया कर गैर मुसलमानों को, जो मुसलमान नहीं है, उनको देना होता था। लेकिन इसमें महिलाओं को, ठीक है, महिलाओं के अलावा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, ठीक है, और गुलाम के अलावा मुगल साम्राज्य में जो अधिकारी रहे, जो अधिकारी हैं, ठीक है, उन लोगों को इस टैक्स में छूट थी। लेकिन यहीं पर इस क्रम में मेवाड़ के एक शासक, जिनका मैंने आपको कल जिक्र किया था, महाराजा राज सिंह, राज सिंह को जब ये पता चलता है कि चित्तौड़ के ऊपर क्या लग चुका है? जजिया कर लग चुका है। तो जजिया कर लगने से पहले जब ये गद्दी पर बैठा था, कौन? औरंगजेब, सन 1659 में, तो उस समय महाराणा राज सिंह से औरंगजेब ने मदद मांगी थी अपने भाइयों के खिलाफ लड़ने के लिए। लेकिन राज सिंह ने सीधा मना कर दिया था कि मुझे मुगलों के साथ किसी भी प्रकार से नहीं रहना, ना तेरे साथ रहना, ना किसी और के साथ रहना।
और ऐसी स्थिति देखकर महाराणा राज सिंह ने बहुत बड़ी सेना इकट्ठी की और सेना इकट्ठी करके इन्होंने चित्तौड़ पर अधिकार किया, जो चित्तौड़ इनसे छिन गया था। तो वापस चित्तौड़ पर अधिकार किया और चित्तौड़ को वो संधि हुई थी ना 1615 में, उस संधि को लात मार के और उन्होंने पूरे चित्तौड़ के किले को फिर से नया बनवाया। मतलब चित्तौड़ को बहुत ज्यादा खंडित कर दिया गया था, बहुत तोड़फोड़ कर दिया गया था, तो इन्होंने चित्तौड़ का किले को एकदम से पूरा मरम्मत करवाया, क्योंकि संधि में लिखा था कि आप चित्तौड़ के किले को दोबारा नहीं बनवाएंगे, वो जैसा है उसी, तो उसको बढ़िया तरीके से बनवाया। जब ये बात औरंगजेब को बाद में पता चलती है तो औरंगजेब कुछ सिपाही इनके ऊपर अटैक करने के लिए भेजता है, लेकिन महाराणा राज सिंह जो है उन पूरे सैनिकों को खत्म कर देते हैं। क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। अब आगे चल के औरंगजेब समझ जाता है कि महाराणा राज सिंह एक प्रबल चित्तौड़ के शासक हैं, क्योंकि आसपास के सभी शासकों को महाराणा राज सिंह ने एकजुट करके और अपने हाथों में एकदम, समझ रहे हो कि नहीं, पूरा साथ लेके चल रहे थे। तो औरंगजेब ने जब जजिया टैक्स लगाया, तो जजिया टैक्स लगाने के बाद महाराणा राज सिंह ने चित्तौड़ से एक संदेश भिजवाया और बोला कि चित्तौड़ में अगर कोई भी, मतलब खड़े हुए शब्दों में बोला था उस लेटर में कि अगर चित्तौड़ में कोई भी व्यक्ति जजिया टैक्स को वसूलने के लिए आता है तो समझ लेना वो जिंदा लौटकर वापस नहीं जाएगा। तो अब भाई औरंगजेब को अच्छे से पता है कि इन लोगों से अगर दुश्मनी कर ली तो फिर ये दुश्मनी पीढ़ियों तक चलती है, पीढ़ी लड़ाकू है ही, देख रहे हो आप इतिहास में शुरू से आता था। तो औरंगजेब ने यहां से जो है जजिया कर, उस समय शिवाजी का उदय हो चुका था। अब शिवाजी कब पढ़ेंगे? तो शिवाजी पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में, जो कल से चालू हो जाएगा, ठीक है। तो कल नहीं पढ़ेंगे, कल से तो मैं आपको थोड़ा आधुनिक भारत की रूपरेखा समझाऊंगा। औरंगजेब के मरने के बाद इसके भी कुछ लड़के आते हैं। जब शिवाजी टॉपिक पढ़ेंगे ना तो उसमें औरंगजेब और इनके बीच में हुई लड़ाई पूरी पढ़ाऊंगा। तो महाराणा राज सिंह के दरबार से जब इन्होंने जजिया टैक्स हटाया तो शिवाजी ने भी लेटर लिख दिया यहां से कि क्यों भाई, तुम में इतनी अगर शक्ति, जिस दिन तुमको इतनी शक्ति हो जाए कि तुम महाराणा राज सिंह से जजिया टैक्स वसूल लो, उस दिन तुम हमारे पास आ जाना, हम भी जजिया कर क्या कर देंगे, देना चालू कर देंगे। अगर तुमने हमसे जजिया कर लिया तो भाई फिर हम सबको इकट्ठा करके, और उस समय पर औरंगजेब के जितने भी दुश्मन थे वो सभी दुश्मन को मिला लिया था एक तरफ से, किसने? शिवाजी लोगों ने और महाराणा राज सिंह लोगों ने, समझ रहे हो कि नहीं। तो महाराणा राज सिंह ने सीधा ये बोला था कि दोबारा अगर आप गलती करोगे तो सबको इकट्ठा करके ऐसी दिल्ली सल्तनत आपको पता नहीं चलेगा कब चली जाएगी, रातों रात। तो औरंगजेब वहां पर समझ चुका था कि अरे यार भैया यहाँ पर, लेकिन औरंगजेब का चित्तौड़ पर और साउथ में अगर अपन बात करें दक्कन वाला क्षेत्र शिवाजी, यहाँ पर ज्यादा आतंक नहीं रहा। दिल्ली सल्तनत पे शासन करके आसपास का जो क्षेत्र रहा है इसका, उसने बहुत आतताई, बहुत ज्यादा क्रूरता। तो 79 में इसने क्या चालू कर दी थी? जजिया प्रथा। क्या चालू कर दी थी इसने? ठीक है, जिसमें स्त्रियां, गुलाम, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और जो अधिकारी वर्ग के लोग थे जो मुगल सेना में ही, मतलब मुगल शासन में ही सेवाएं दे रहे थे, उन लोगों को जजिया कर से क्या कर दिया गया? छोड़ दिया गया। आगे अगर अपन बात करें तो इसके अनुसार इसने क्या कहा कि दारुल हब्र या हरब, ध्यान से समझ लेना, दारुल हरब को किसमें कन्वर्ट करो? दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करो। अब दारुल हरब क्या होता है और दारुल इस्लाम क्या होता है? दारुल हरब वो है, दारुल हरब वो है जो इस्लाम को नहीं मानते, जो लोग इस्लाम को नहीं मानते, तो इनके ऊपर जब तक जिहाद करो, जिहाद का मतलब क्या होता है? धार्मिक युद्ध, कि इस्लाम की लड़ाई के लिए जो युद्ध किया जाए वो है धार्मिक युद्ध होता है। तो अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए जब तक इनके ऊपर क्रूरता और बर्बरता का प्रयोग करो तब तक ये क्या ना हो जाए? दारुल इस्लाम कबूल ना कर ले। तो ये एक बहुत खतरनाक कट्टर शासक था और इसने बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया सब लोगों को। इसमें साथ में इसने बलबन ने एक प्रथा चलाई थी, शायद आपको ध्यान होगा, एक उत्सव चलाया था। कौन सा उत्सव चलाया था? नवरोज उत्सव। नवरोज उत्सव को इसने क्या करवा दिया? बंद करवा दिया। ये पारसियों का त्योहार था, ध्यान रखिए। किसका त्योहार था? पारसी। इसको क्या कर दिया? बंद कर दिया। इसने झरोखा दर्शन की प्रथा को भी बैन कर दिया। झरोखा दर्शन क्या है? देखिए, साम्राज्य में जो महल होता है राजा का, उस महल में झरोखा मतलब खिड़की से बाहर आकर पूरी प्रजा के साथ मिलना, नमस्कार करना, दर्शन, अपने दर्शन देना जनता को, ये झरोखा दर्शन था, जिसको इसने क्या कर दिया? बंद कर दिया। इसने सिक्कों पर कलमे खुदवाना बंद कर दिया।
सिक्कों पर क्या खुदवाना बंद कर दिया? कलमे। इसका मानना ये था कि भाई सिक्कों पर कुरान के पवित्र शब्द जिसे कलमा कहते हैं वो लिखे जाएंगे तो सिक्के तो जमीन पर भी गिरते हैं, ऐसे में कुरान का क्या होगा? अपमान होगा। तो इसलिए इसने सिक्कों पर कलमे खुदवाना बंद करवा दिए। आगे अगर मैं आपसे बात करूं तो इसने तुलादान की प्रथा को भी बंद कर दिया। तुलादान मतलब राजा महाराजाओं का सोने और चांदी के साथ, एक तरफ राजा महाराजा बैठते थे और एक तरफ सोना चांदी रखते थे, इसको बोलते हैं तुलादान, जो तराजू होता है ना उस पर। तो इस प्रथा को भी इसने क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। अरे हाँ कि नहीं? आगे इसने क्या किया? जितने भी हिंदू सेनापति होंगे या जो हिंदू लोग होंगे उनके माथे पर कोई किसी प्रकार का कोई तिलक नहीं होना चाहिए। तो इसने माथे पर तिलक लगाना पूरी तरह से क्या कर दिया था? बैन कर दिया था। और जितने भी हिंदू त्योहार थे, चाहे दिवाली हो, ठीक है, चाहे होली हो, चाहे बसंत हो, चाहे रक्षाबंधन, किसी भी प्रकार का कोई त्योहार नहीं मनाया जाएगा और कठोर प्रतिबंध लगा दिया था अपने साम्राज्य में। सोचो आप, मतलब देखो कि आपके ही देश में कोई बाहरी आक्रमणकारी आकर घुसकर और आपके इष्ट के प्रति श्रद्धा है उसको दबाने का प्रयास किया गया था, आपके त्योहारों को मनाए जाने पर रोक लगाई गई थी। तो अपने भारत का शुरुआत से शोषण होते आया है भैया। उसके बाद फिर ये जैसे तैसे मरेंगे तो फिर अंग्रेज आ धमकेंगे तो फिर अंग्रेज अपने को प्रताड़ित करेंगे, परेशान करेंगे। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारी एकता का भंग होना, क्योंकि जब तक हम आपस में लड़ते रहेंगे जब तक हमारे ऊपर बाहरी शक्तियां। अब जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी एक चैट जीपीटी लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? अमेरिका ने। ये क्या है? अमेरिका का एआई। क्या है? ओपन एआई कंपनी है जिसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। बहुत शानदार चीज है एआई, बहुत खराब चीज भी है एआई। इसका भी अपडेट वर्जन डीप सीक लॉन्च कर दिया है। किसने? चाइना ने। है ना? अब आपको मैं 2 मिनट के लिए थोड़ा सा ज्ञान देने की कोशिश करूंगा, अगर आप ले सको तो। आप देखो यार, ये इनको मामूली एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया का हर काम कर सकती है, अब मनुष्यों की आवश्यकता नहीं। अगर होटल में रेस्टोरेंट में खाना बनाना है तो उससे अच्छा खाना कोई बना नहीं सकता। अगर युद्ध में लड़ना है तो उससे अच्छी लड़ाई कोई नहीं कर सकता। जमीन पे दौड़ सकता है एआई, समुद्र में तैर सकता है, आसमान में उड़ सकता है एआई। एआई 24 घंटे बिना रुके काम कर सकता है। आपको तो जैसे आप रेलवे में नौकरी लगोगे 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे थक जाओगे, सोना पड़ेगा, वो थकता नहीं है, वो 24 घंटे। मतलब कुल मिला के एक ऐसा मनुष्य बनाया है जो मनुष्य से लाखों गुना ज्यादा समझदार है, लाखों गुना ज्यादा पावरफुल है और उसमें भयंकर ज्ञान है। अगर आप उससे किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन करोगे वो आपको विद इन सेकंड के अंदर आपको आंसर दे देगा। कुछ भी पूछ लो, आपको तो सोचना पड़ेगा। अगर मैं आपसे बात करूं कि बताओ चीन में सर्वाधिक समय तक किस राजवंश ने शासन किया, बताओ। चुपचाप हो, लेकिन उससे पूछेंगे वो तुरंत विद इन सेकंड आंसर दे। कुछ भी पूछोगे आपको उसका आंसर देगा। सबसे ज्यादा बुद्धि इसे है ओपन एआई, जो जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक की जानकारी रखता है, जो युद्ध के मैदान में भगदड़ मचा सकता है। जो मतलब अब देख लो यार, रोबोट है, वो मनुष्य नहीं है। उसको जाके अगर वो मर भी जाता है दुश्मन देश में जाकर तो कोई तकलीफ होगी क्या? नहीं होगी, मशीन है। इससे भी खतरनाक आया है डीप सीक। लेकिन भारत इस क्षेत्र में कितना पीछे है आप बताओ यार। हम अपने ऐप, जैसे मैं अपनी कोचिंग का ऐप बनवाऊंगा ना तो उसे भी गूगल प्ले स्टोर से रखना पड़ेगा और उसको मुझे टैक्स देना पड़ेगा, हाँ कि नहीं? तो हम सब अमेरिका और दूसरे विदेशों के ऊपर आधारित हैं, आश्रित हैं। लेकिन आप एक बात ये सोचो कि हम कितने पीछे हैं। और हमारी भारतीय मीडिया, अरे शर्म आनी चाहिए इस मीडिया के बारे में तो मैं क्या ही बोलूं। रो रहा है पाकिस्तान, चीन में मचा हड़कंप, भारत में ये सुनकर देखो अमेरिका भी भारत से बौखला गया है। भारत ने, अरे क्या कर दिया भारत ने भैया? लाडली बहना योजना, लाडली भांजा योजना, बेरोजगार योजना, 2 किलो राशन 5 किलो राशन, भिकमंगा बना के रख दिया। अरे देश की सरकार को, देश की जनता को सरकार ने एक से बढ़ के। वो बोल रहा है मैं महिलाओं को 2500 रुपए दूंगा, तो वो आ जाएगा वो बोल देगा मैं 3000 रुपए दूंगा, वो बोल देगा 5000। अरे सरेआम लोकतंत्र की हत्या हो रही है भैया। जेब में पैसा, आने वाले टाइम में मैं 35,000 रुपए दूंगा, मुझे वोट देना, वो बोलेगा 50,000 रुपए दूंगा। ऐसे वोट खरीदोगे बे? तो ऐसी योजनाओं में पूरा पैसा देखो यार, देश कहां जा रहे हैं दूसरे, और देखो अपना देश कहां जा रहा है। और हम अभी भी औरंगजेब, अकबर, जहांगीर और वो एजुकेशन में टेक्नोलॉजी,
एआई क्या होता है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, मोटर मशीनें कैसे बनती है, पानी का सिद्धांत क्या होता है, हर एक प्रकार की चीज, मतलब पूरी टेक्नोलॉजी वाली एजुकेशन है वहां। लेकिन हमारे यहाँ औरंगजेब के बाप का नाम क्या था, शाहजहां। क्या नाम था, शाहजहां। औरंगजेब कहाँ पैदा, कभी कभी मेरे मन में आता है कि सुसाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि सब खत्म है यहाँ, अपन अकेले कितना बदलाव कर सकते हैं। तुम भी क्या बदलाव कर लोगे, तुम भी यहाँ जाके बस्ता फेंकोगे, सो जाओगे, बाबू का हेलो बाबू मिस यू सो मच, क्लास में बहुत तेज याद आ रही थी, मन तो नहीं लग रहा था, लेकिन वो उठ के जाती हूँ ना तो वो सर बहुत चिल्लाता है, इसलिए सोची थी बैठा रहूं यार, बैठी रहूं, है ना। चलो भैया देखो, हाँ औरंगजेब पढ़ रहे हैं, होली दिवाली बसंत सब पर क्या लगवा दिया इसने, बैन लगवा दिया। अब आगे अगर अपन बात करें, सुनिए, इसने वेश्याओं से बोला, किससे बोला, वेश्याओं से बोला, वेश्याओं से बोला कि या तो तुम देश छोड़ के चली जाओ या कोई ढंग का मर्द ढूंढ के शादी कर लो, ये फालतू का हम यहाँ पे नहीं चलेंगे। इसने शराब पर प्रतिबंध लगा दिया था, ये दो काम अच्छे रहे इसके, शराब पर प्रतिबंध, शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिए, खुद ने भी कभी शराब नहीं पी, वेश्याओं को देश छोड़ के जाने का आदेश दिया, और या तो बोल दिया कि भैया आप क्या कर लो, किसी से शादी कर लो। आगे अगर हम बात करें तो इसने, ये इसकी पत्नी, अरे बात नहीं करो रे, दिलरास बानो बेगम, क्या नाम था इसका, दिलरास बानो बेगम, राबिया उद दौरानी, ये उपाधि दी थी। इनके जो वंशज है ना, ये भूखे मर रहे हैं बंगाल में, मुगलों के वंशज है ना, भूखे मर रहे हैं पश्चिम बंगाल में, झोपड़ी झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, 2 वक्त की रोटी भी नहीं है इनके पास। इन्होंने जो आतताई मचाई, आज क्रियाक्रम देखो क्या हो रहा है इनका। दिलरास बानो बेगम और राबिया उद दौरानी, ठीक है, ये दिलरास बानो बेगम इसकी पत्नी थी, और राबिया उद दौरानी की इसने से उपाधि दी थी। और इसके मकबरा, क्या बोलोगे इसका, बनवाया कहां पर है, औरंगाबाद में। कहां बनवाया गया है, इसका मकबरा बनाया है औरंगाबाद। इसमें संगमरमर का प्रयोग किया है, इसे दक्षिण का ताजमहल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, क्योंकि इसकी शैली किसकी शैली पर आधारित है, ताजमहल की, किसकी शैली पर आधारित है, बात समझ रहे हो कि नहीं। दक्षिण का ताजमहल किसे कहते हैं, दिलरास बानो बेगम का मकबरा। इसको हम और क्या कह सकते हैं, बीबी का मकबरा। किसका मकबरा, लेकिन ये बीबी ऐसा नहीं आएगा लिखा हुआ, बीबी ऐसा आएगा, बीबी का मकबरा। किसका मकबरा, बीबी का मकबरा कहां पर है, कहां पर है, ठीक है। अब इसकी धार्मिक संकीर्णता देखिए, इस व्यक्ति ने दार्शनिक बहस को बंद करवा दिया। उस समय दरबार में एक बहस चलती थी, दार्शनिक बहस, मतलब बहुत बड़े बड़े विद्वान आते थे, अपने अपना मत प्रस्तुत करते थे कि पृथ्वी ऐसे घूमती है, चंद्रमा ऐसा घूमता है, धर्म ऐसे बना है, ये धर्म ज्यादा अच्छा है, इसकी ये इसकी वो, मतलब बहुत सारा ज्ञान मिलता था, जिसे दार्शनिक बहस बोला करते थे। इसने इसको बंद करवा दिया, क्योंकि इसका मानना यह था कि इसमें समय क्या होता है भैया, समय क्या होता है भैया, इसमें समय खराब होता है, समझ रहे हो कि नहीं। और इसने आगे चल के क्या जारी किए, फतवे, क्या जारी किए, फतवे। फतवे क्या होते हैं, फतवे का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति जो इस्लाम धर्म के विरुद्ध कोई काम कर रहा है, उसके खिलाफ फतवे जारी कर दिए। इन फतवों को जवाबीत कहते हैं, ध्यान रखिए, इन फतवे को क्या कहते हैं, जवाबीत। और जो इस्लाम के विरुद्ध काम करेगा उसे मृत्यु दंड या बहुत कठोर दंड दिया जाता था, और कड़ाई से इस चीज का पालन किया जाता था कि जो भी काम होगा वो इस्लाम के अनुसार होगा, ठीक है। तो इन फतवों को क्या कहा गया, जवाबीत कहा गया। क्या कहा गया, इसने सिक्कों पर कलमे खुदवाना बंद कर दिए, क्योंकि इससे कुरान के पवित्र शब्दों का अपमान होता है, पवित्र शब्दों का अपमान होता है। कुरान क्या है भैया, एक बुक है, इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र बुक कौन सी है, कुरान। कौन सी बुक है, कुरान है। चलिए आगे अगर अपन बात करें तो बलबन ने नवरोज त्योहार चालू किया था, बोलते क्यों नहीं हो, नवरोज उत्सव किसने प्रारंभ किया, इसने इस पर क्या लगा दिया, क्या लगा दिया, इसने खुद ने कभी शराब नहीं पी, और शराब पर इसने क्या लगा दिया, प्रतिबंध। शराब पर इसने क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। नवरोज उत्सव पर प्रतिबंध, टीके लगाने की प्रथा पर प्रतिबंध। बीबी का मकबरा किसने बनवाया, किसने बनवाया,
चलिए बहुत बढ़िया। अब सुनिए, इसने संगीत किस पर, संगीत पर प्रतिबंध लगवा दिया, जबकि सबसे ज्यादा फारसी संगीत की रचना किसके दरबार में हुई है, औरंगजेब। तो भयंकर संगीत, संगीत ही संगीत में डूब गया था इसका पूरा शासन काल। बंद करो संगीत वंगीत। ये बहुत अच्छी वीणा बजाता था, ये क्या बजाता था, बहुत अच्छी वीणा बजाता था। लेकिन जब इसे गुस्सा आया, उसने बोला ये संगीत में प्रेम मोहब्बत के चक्कर में बर्बाद हो जाएंगे, मिट जाएंगे, ठीक है। तो इसने क्या किया, जितने भी संगीत के वाद्य यंत्र थे, संगीत वाद्य यंत्र सबको इकट्ठा किया, ले जाके और जमीन में कई फीट नीचे गहराई में गाड़ दिया और बोला आज के बाद वो कोई संगीत नहीं होगा। तो इसने संगीत पर क्या करवा दिया था। और इसने एक प्रथा जिसको थोड़ी देर पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं, झरोखा दर्शन की प्रथा क्या कर दी थी, तुलादान प्रथा। तुलादान प्रथा क्या होती है, राजा महाराजा के जन्मदिन पर, किसके जन्मदिन पर, तुलादान की प्रथा। मतलब एक तरफ सोने चांदी और एक तरफ, अरे बोलते क्यों नहीं, समझ गए कि नहीं, ठीक है। चलिए अब आगे अपन बात करेंगे। सुनिए, इसने चांदी के बर्तनों की जगह मिट्टी के बर्तनों को बढ़ावा दिया। कौन से बर्तनों की जगह, कौन से बर्तनों को, चांदी के बर्तनों की जगह मिट्टी के बर्तनों को बढ़ावा दिया। और क्या किया, इसने कहा कि जो सोने के आभूषण है उनकी जगह कौन से आभूषण पहनो, चांदी के। तो आभूषणों में किसको आगे बढ़ाया, और बर्तनों में किसको किसको बढ़ाया, अरे हाँ कि नहीं। अब देखिए, इसने मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया। किसका आदेश दे दिया, तो इसने मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया। जब केशव राय मंदिर जो कहां पर है, काशी में, कहां पर है, केशव राय मंदिर, सॉरी केशव राय मंदिर काशी में है ना, मथुरा में। केशव राय मंदिर कहां पर है, मथुरा। तो केशव राय मंदिर जो है वो मथुरा में है, इसको तोड़ा। सोमनाथ का गुजरात जो है वहां का मंदिर तोड़ने का आदेश दिया, ठीक है। बनारस के मंदिर, केशव राय मंदिर, ठीक है। ये इन सभी मंदिरों को जब तोड़ने का इसने आदेश दिया, तो यहां से कौन, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, महाराणा राज सिंह, राज सिंह को पता चला, महाराणा राज सिंह। तो महाराणा राज सिंह ने क्या किया, ये जितने मंदिर तोड़े गए थे उन मंदिरों की मूर्तियों को, उन मंदिरों का पुरोहित चोरी चोरी ले जाकर, क्योंकि भाई देखो हमारे ईश्वर है, इनको हम सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे। तो जहां फिर इसने एक फरमान जारी कर दिया कि अगर इन पुरोहितों को कोई ने शरण दी, ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, कटवा देंगे। तो एक बहुत बड़े विद्वान गुरुजी, मतलब उस समय के ब्राह्मण थे, उन ब्राह्मण ने इन सभी पुरोहितों को शरण दी थी कि आप यहाँ हमारे यहाँ के छुप जाओ, आराम छुप के वो रह रहे थे। औरंगजेब ने उनको 36 टुकड़ों में कटवाया था। कितने टुकड़ों में कटवाया था, 36 टुकड़ों में कटवा दिया था। और बोला था देख लो हिंदुओं, अगर आपने किसी प्रकार की गुस्ताखी करी या ये मंदिरों की मूर्तियों को संरक्षित रखने का प्रयास किया तो तुमको भी इसी प्रकार से कटवा देंगे, और जो इनको वो देगा, शरण देगा, उनको इसी प्रकार से तो महाराणा राज सिंह उस समय के ऐसे राजा थे जिन्होंने उन सारे पुरोहितों को बुला के और मेवाड़ में शरण दी। जब मेवाड़ में शरण दी महाराणा राज सिंह, तो जब शरण दी तो औरंगजेब बौखला गया। इस बार बोला कि अरे यार अब कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो औरंगजेब ने शक्ति प्रदर्शन करने के लिए इनके ऊपर अटैक नहीं किया, इनके पड़ोसी राज्य के ऊपर अटैक कर दिया। तो महाराणा अटैक कर दिया, और वहां की एक राजकुमारी थी, राजकुमारी का नाम हम भूल रहे हैं, मतलब इतिहास में सब पढ़ाया नहीं जाता। औरंगजेब उस राजपूत राजपुतानी से प्यार करता था, शादी करना चाहता था उससे। तो वहां पर इतने में महाराणा राज सिंह पहुंचते हैं और इसके विद्रोह को दबाते हैं, और उस राजपूत राजकुमारी से जाकर विवाह करके और उसको इसके सामने ले जाते हैं। तो ये फिर फन पटक के बैठ जाता है और हाथ मसलते हुए रह जाता है राज सिंह। अब ये क्या करता है, 5 लाख की सेना लेकर जाता है, 5 लाख की सेना, पूरे भारतवर्ष की पूरी सेना समेट कर, और महाराणा राज सिंह के चित्तौड़ पर ले जाके खड़ा कर देता है। महाराणा राज सिंह को पता चलता है कि बाबा अब समय निकट आ गया है। तो महाराणा राज सिंह अपने पूरी सिपाहियों के साथ भाग लेते हैं वहां से। उन्होंने कहा भागो भाई, अभी सामने वाली पब्लिक ज्यादा है। महाराणा प्रताप थोड़ी घुस गए बीच में, काट पीट डाला, उन्होंने कहा भाग लो यहाँ से। तो ये चले जाते हैं और ऊंची पहाड़ी पर चले जाते हैं, वहां अरावली पर्वत के पास में।
तो जब वहां पर पहुंचते हैं तो औरंगजेब जाकर देखता है चित्तौड़ जीत लेता है। जीत कर लेता है, वहां कोई था ही नहीं, कौवा उड़ रहे थे। उनको पहले ही पता चल गया था ये 5 लाख की फौज लेके आ रहा है, इनके पास 50,000 की फौज, उसके पास 5 लाख की फौज, 80,000 की फौज थी इनके पास। तो महाराणा भाग जाते हैं। तो यहाँ पर औरंगजेब चित्तौड़ जीत लेता है, गुजरात गुजरात पूरा अटैक करके सब कुछ जीत के फिर उसको पता लगता है कि भाई अब राज सिंह को ढूंढो, उसको खत्म करेंगे कैसे करके। तो अपनी आधी आधी सेना इधर भेजता है, आधी सेना इधर भेजता है, आधी सेना इधर भेजता है, आधी सेना खुद लेकर तो अपनी सेना को 4-5 भागों में बांट देता है। और यही तो चाह रहे थे महाराणा राज सिंह कि इसकी सेना को तितर बितर कर दिया जाए। और ये जिस तरफ अपनी छोटी सी टुकड़ी सेना की लेकर जाता है, उसमें चंद सिपाही होते हैं, मतलब चंद मतलब 50-60 हजार 1 लाख सिपाही होते हैं। उन सिपाहियों को लेकर जब वो जाता है तो सामने खड़ा देखता है कि लश्कर आ रहा है बहुत बड़ा, 80,000 1 लाख की सेना के साथ। कौन का? महाराणा राज सिंह का। और जब काटते हैं ना इन लोगों को, उन लोगों को भगदड़ मच जाती है। तो इसका एक सेनापति होता है औरंगजेब का, औरंगजेब की डेथ होने वाली होती युद्ध के मैदान में, महाराणा राज सिंह को खत्म करने वाले होते, लेकिन पीछे से आके तीर छोड़ देता है राज सिंह के ऊपर। कौन? का सिपाही, जिसमें महाराणा सिंह तीर निकालने में लग जाते हैं, बाएं हाथ पर उनको तीर लग जाता है, निकालने में लग जाते हैं, इतने में औरंगजेब को उठा के घोड़े बिठा के उनका सेनापति मैदान से बाहर भाग जाता है। और उसको देख के मुगलों की फौज पर दोबारा औरंगजेब उनकी तरफ फिर कभी मुंह भी नहीं किया। तो इस प्रकार से तो मंदिरों को तोड़ना इसने बंद कर दिया, लेकिन उस समय पर इसने काफी मंदिर तोड़ चुका था। कौन कौन से मंदिर तोड़े थे हम पहले देखेंगे। एक तो सोमनाथ मंदिर तोड़ा था गुजरात में। सोमनाथ मंदिर कहां तोड़ा? गुजरात में। अगला मंदिर तोड़ेंगे विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ मंदिर ये कहां पर है? बनारस। विश्वनाथ मंदिर कहां पर है? बनारस। एक अगला मंदिर है केशव राय। केशव राय ये मंदिर कहां पर है? मथुरा। ये मंदिर कहां पर है? समझ रहे हो कि नहीं? चलिए, तो इन मंदिरों को भयंकर तरीके से तोड़ा इसने, भयंकर लूटा, भयंकर लूटपाट मचाई, उत्पाद मचाए। आगे चल के आपको पता है जजिया कर भी लगा दिया था इसने। दारुल हब्र को दारुल क्या बनाने का प्रयास किया? इस्लाम। क्या बनाने का प्रयास किया? इस्लाम। आगे ध्यान रखो एक और चीज, इसने सती प्रथा, कौन सी प्रथा? सती प्रथा को बंद करने के लिए फरमान जारी किया था। कौन सी प्रथा को बंद करने के लिए? सती प्रथा को बंद करने के लिए क्या जारी किया था? फरमान जारी किया था। इसने पीरों की मजारों पर, कौन की मजारों पर? पीरों की मजारों पर दीपक जलवाना बंद करवा दिया था। इनके यहाँ दीपक नहीं जला, दीपक जलवाना बंद करवा दिया, दीपक जलवाना बंद करवा दिया था। ये चित्रकारी से भयंकर नफरत करता था, चित्रकारी से बहुत ज्यादा क्या करता था? नफरत करता था। इसने अकबर के मकबरे को चूने से पतवा दिया। अकबर के मकबरे को काहे से पतवा दिया? चूने से। क्योंकि अकबर के मकबरे में क्या है? चित्रकारी थी बहुत ज्यादा, ठीक है, तो चूना काहे से पतवा दिया। अब यहां पर एक बात सुनेंगे, सन 1669 में 1669 में जाटों का विद्रोह शुरू होता है। किसका विद्रोह शुरू होता है? जाटों का। जाटों का जब विद्रोह शुरू हुआ तो जाटों का विद्रोह गोकुल, गोकुल जाट, कौन से जाट? गोकुल जाट। कौन सा? गोकुल जाट ने शुरू किया। गोकुल जाट एक किसान था और ये एक प्रकार का कृषक विद्रोह था। लेकिन ये आंदोलन चल रहा था, विद्रोह ये चल रहा था। उसी विद्रोह के दौरान औरंगजेब एक गलती कर बैठा और उस गलती में इसने केशव राय मंदिर, अभी बताया कहां पर है? मंदिर, इसको तोड़वा दिया। मथुरा के मंदिर को इसने तोड़वा दिया और इस मथुरा के मंदिर को तोड़वा कर यहां पर इस मंदिर की जगह क्या बनवा दी इसने? मस्जिद बनवा। इसने बहुत सारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनवाई है, ध्यान रखना। तो केशव राय मंदिर को मथुरा में तोड़वाकर यहां पर मस्जिद बनवा दी, जिससे ये आंदोलन बहुत ज्यादा भड़क गया। तो इसने गोकुल जाट को पकड़कर निपटा दिया। गोकुल जाट को पकड़कर निपटा दिया। गोकुल जाट एक बहुत शानदार व्यक्ति था, ठीक है, बहुत शानदार व्यक्ति था, जाटों का सरदार। अब गोकुल जाट को मरवा दिया इसने। तो गोकुल जाट के बाद और खतरनाक, जाट भी भैया शानदार समाज है, एकदम पावरफुल। जाटों का भी शुरू से वर्चस्व रहा है और जाटों ने अच्छी लड़ाइयां लड़ी हैं, धर्म के लिए लड़ाई लड़ी है, मतलब उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया।
हाँ, आज भी नाम चलता है जाटों का। देख, जाट, राजा राम जाट। कौन सा जाट? राजा राम जाट। इसने इस विद्रोह को आगे बढ़ाया। इसके बाद एक व्यक्ति आएगा, चूड़ामल जाट। कौन सा जाट? कौन सा जाट? चूड़ामल जाट। चूड़ामल जाट ने भरतपुर में कौन से राज्य की स्थापना की थी? जाट राज्य। कौन सी? जाट राज्य। स्वतंत्र। ये कैसा राज्य था? स्वतंत्र। स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना की थी इसके समय। ठीक है, तो राजा राम, चूड़ामल, और ये आंदोलन चालू किसने किया था? गोकुल जाट। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलेंगे। सिखों का विद्रोह। किसका विद्रोह? सिखों का। भैया एक बात सुनो, आपको ध्यान होगा, अर्जुन देव को, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी की सजा? जहांगीर ने फांसी की सजा दी थी। तब से सिख मुगल शासकों के खिलाफ बहुत ज्यादा आक्रोशित हो गए थे। तो आगे चल के तेग बहादुर ने, किसने? तेग बहादुर। तेग बहादुर सिखों के कौन से गुरु थे? 9वें। बहुत शानदार व्यक्ति, बहुत ज्यादा शानदार व्यक्ति, मतलब बहुत समझदार। तो मैं आपको जब सिख पढ़ाऊंगा ना, तो महाराजा रणजीत सिंह, दिलीप सिंह तक पढ़ाऊंगा। आधुनिक भारत में शिवाजी, आधुनिक भारत में टीपू सुल्तान, आधुनिक भारत में सिख संप्रदाय, बहुत सारी चीजें वहां पढ़ोगे आप औरंगजेब के शासन काल में। ठीक है, चिंता नहीं करना। तो मिनिमम चीज बता रहा हूं, मैक्सिमम चीजें आप वहां पढ़ोगे। अब 3-4 दिन बाद जो क्लास होगी उसमें। ठीक है, तो तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु हुए। इनको इतना भयंकर प्रताड़ित किया, इनको भयंकर प्रताड़ित किया। कहते हैं कि सरिया डाल दिए गए गरम करके इनकी आंखों में। इनके पूरे नाखूनों को ऐसे चिमटे से एक एक चिमटा कर करके इनको नोचा। इनके शरीर पे खोलता हुआ गर्म पानी डाला गया। समझ रहे हो कि नहीं? इनकी एक एक उंगलियां काटी गई बारी बारी से। भयंकर तड़पा तड़पा के इनको बहुत प्रताड़ित किया था। लेकिन इनने भी इस्लाम कबूल। सिख हूं। क्या हूं? सिख हूं। मजा तो तब आएगा जब सिखों के 10वें गुरु आएंगे, जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। भाई साहब क्या व्यक्ति यार! कृपाण, कंगा, कटार और कड़ा। ठीक है, ऐसी 5 चीजें थी। कंगा, कृपाण, कटार, कड़ा। ठीक है, तो ये केस नहीं कटवाती लोग। तो ये 5 चीजों को फॉलो करने का आज भी, समझ रहे हो कि नहीं, इन लोगों का वो राइट टू फ्रीडम, इनको अपनी स्वतंत्रता है। कोई इनसे बोल नहीं सकती पुलिस जाकर के ये तुमने चाकू काय के लिए रखा है यहाँ पर, कटार बोलते हैं जिसको, नहीं बोल सकती। संविधान में अधिकार दिया है इनको। समझ रहे हो? ये अधिकार तो राजपूतों को भी देना था यार, तलवार रखने का। ठीक, तो सुनिए, गुरु गोविंद सिंह 80,000 की सेना एकजुट करते। कितनी? 80,000 की सेना। 80,000 की सेना औरंगजेब के खिलाफ तैयार करते हैं और बहुत खतरनाक युद्ध करते हैं। औरंगजेब के नाकों चने चबवा देते हैं। कौन? गुरु गोविंद सिंह। लेकिन औरंगजेब 10 लाख की सेना लेकर गुरु गोविंद के पीछे जब लगता है, 10 लाख की सेना औरंग इनके पीछे, तो इस समय इनकी आधी से ज्यादा सेना खत्म हो चुकी होती है। तो इनकी पत्नी और इनके बच्चे भी इनके साथ होते हैं। तो इनके 2 लड़के होते हैं, एक का नाम होता है फतेह सिंह और एक का नाम क्या होता है? जोरावर सिंह। वो छूट जाते हैं। औरंगजेब इनके नन्हे नन्हे 2 बच्चों को पकड़ के, कितना कमीना शासक था, इसको महान बताते हैं। कौन इतिहासकार है रे, उसको, वो इतिहासकार को जूतों से मारना चाहिए। औरंगजेब को जो महान बताता है, जूतों से मारना चाहिए उस इतिहासकार को जो औरंगजेब को महान बताता है। यार छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे तो ईश्वर का रूप होते हैं ना। दीवाल में चुनवा दिया। काय में चुनवा दिया? दीवाल। क्यों? क्योंकि तेरे बाप ने इस्लाम कबूल नहीं किया। अरे उसमें उन बच्चों की क्या गलती थी? घंटा का महान है औरंगजेब शासक। कौन है इतिहासकार ऐसा बताओ? दोनों को गोविंद सिंह के साथ अब युद्ध होता है, जिस युद्ध का नाम है चमकौर का युद्ध। बड़ा फेमस युद्ध था चमकौर का युद्ध। कौन सा युद्ध? 10 लाख की सेना,
कितनी सेना, और इनके पास कितने लोग, 40। कितने लोग, और यहां कितने, युद्ध किया 40 लोगों ने 10 लाख से युद्ध किया था। औरंगजेब को कहना था पकड़ो गुरु गोविंद सिंह को, पकड़ो गुरु गोविंद सिंह, 10 लाख। तब गुरु गोविंद सिंह ने इन 40 लोगों को मोटिवेट करते हुए कहा था कि चिड़िया नू में बाज लड़ावा, चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, गीधड़ नू में शेर बनावा। गीधड़ नू में 1.25 लाख ते एक लड़ावा, 1.25 लाख ते गुरु गोविंद सिंह कहावा। मतलब चिड़िया नाल बाज लड़ेगा, मतलब भले अपन चिड़िया है, भले वो बाज है, लेकिन लड़ेंगे, समझ रहे। 1.25 लाख ते एक, मतलब एक सिख कितने के बराबर है, 1.25 लाख के। काट पीट डाला 10 लाख लोगों में, 10 लाख जो सेना थी औरंगजेब की, उसमें से मुश्किल इन लोगों ने, मतलब 9 लाख बचने दिए, 1 लाख सेना को काट डाला था इन लोगों ने। और उसके बाद भी गुरु गोविंद सिंह इनसे पकड़ाए नहीं थे, बच गए थे, समझ रहे हो। तो ये सिख संप्रदाय, इसको अपन बाद में पढ़ेंगे। इसके साथ ही आगे अगर अपन बात करें, शिवाजी वाला जो टॉपिक रहेगा बेटा, देखो मैं आपको आधा यहां आधा उधर पढ़ाऊं तो आप कहोगे सर बार बार आप उसको रिपीट कर रहे हो। तो मैं एक ही जगह, ये टॉपिक आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे, वहां पर खुली चीजें आएंगी पूरी, बहुत बड़ा सिलेबस है इनका, ठीक है। तो यहाँ आधी दूधी तो औरंगजेब के समय पर ध्यान रखना कि सिख संप्रदाय से उसका विद्रोह हुआ था, क्या क्या चीजें हुई। सिख संप्रदाय के पूरे 10 गुरु पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे चल के हमको मतलब दिलीप सिंह तक जाना है। शिवाजी से भी इसका, शिवाजी शानदार व्यक्ति थे भाई। शिवाजी ने जो फोड़ा है औरंगजेब को, शिवाजी ने जो फोड़ा है औरंगजेब, ऐसा किसी ने नहीं फोड़ा, समझ रहे हो। बहुत खतरनाक तरीके से शिवाजी ने रोन दिया था किसको, औरंगजेब को। नेपोलियन ने कहा है कि साउथ के, दक्षिण के फोड़े ने मेरे साम्राज्य को मिटा दिया। दक्षिण के फोड़े ने किसको मिटा दिया, साम्राज्य का नाश कर दिया। तो ये आगे चल के अपन बात करेंगे शिवाजी की। शिवाजी को बड़े लेवल पर पढ़ाऊंगा मैं, बहुत अच्छा। किसमें पढ़ाऊंगा, आधुनिक भारत में, ठीक है। लेकिन अब ध्यान रखिए 1707 में, कब बेटा, 1707 में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और इसको दफनाया कहां गया, फकीर बुहारुद्दीन की कब्र के पास, दौलताबाद में क्या कर दिया, इनको दफनाया गया, ठीक है। समझ गए कि नहीं, ठीक है। शिवाजी वाला टॉपिक, सिख वाला टॉपिक, ये तुमको आधुनिक भारत में पढ़ने के लिए मिलेगा। 2 चीजें औरंगजेब के साथ में ध्यान रखना, आप ये मत बोलना भैया ये कहां से आ गए, ठीक है, इसी जगह पढ़ते। तो यहां पर पूर्णतः समाप्त होता है आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत खत्म। कल से क्या पढ़ेंगे, थैंक यू सो मच।